हेलो एंड वेलकम टू दिस अनदर लेक्चर नंबर 5। सो यहाँ पे हम जहाँ पे हमने पीछे कंप्लीट किया था उसको आगे लेके चलेंगे। बेसिकली हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उसमें हमने कुछ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की थी, साइन एक्स और कॉस एक्स की, बाय एब इनिशियो मेथड। सो आज हम एक और एग्जांपल करेंगे उसी तरीके से। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे। लेट सो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx by एब इनिशियो मेथड। तो ठीक है, बेसिकली हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जिस तरीके से हमने किया था। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले हमें पता है कि dy बाई डी एक्स इसके बराबर रहता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेसिकली जहाँ पे पहली चीज यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है, यहाँ पर हम बेसिकली हमारी जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं इसको, जहाँ पे मैंने y इक्वल टू लिखा है यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो जब मेरा एफ ऑफ एक्स आएगा यहाँ पर, तो दैट मीन्स मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर पुट करूंगा। लेकिन जब यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स आएगा तो x की जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पे x प्लस डेल एक्स। ठीक है, तो मैं किस तरीके से यहाँ पे करूंगा देख लीजिए। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो x की जगह हमें क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर। सो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सो इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डेल एक्स। सो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। सो इसको हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बनेगा ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल एक्स। ठीक है, ये रहा पहले ही चीज, इस चीज का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है सब। सो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स जो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया कि इट इज अराउंड इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे अराउंड, इसको हम अगर रफली लेंगे तो ये बहुत छोटा है, मतलब जीरो के नजदीक है, जीरो के नजदीक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अगर मैं लिखूंगा इफ 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो ये कितना छोटा बन जाएगा, तो बहुत, दैट विल बी अराउंड इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो है डेल एक्स है ये ऑलरेडी जीरो के। एक चीज आपको मैं पहले यहाँ पे बताऊं, जो मतलब लेस देन नंबर्स होते हैं वन, लेस देन वन जो नंबर्स होते हैं उनको अगर हम मल्टीपल करेंगे, मतलब लेस देन वन नंबर से, मतलब अगर उनका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट नंबर लेस देन वन, लेस देन वन, इसका स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो नंबर, देखो अगर मल्टीप्लाई की हम, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नंबर विल बिकम मच एंड मच लेसर, इट विल बिकम नंबर आंसर विल फर्दर रिड्यूस, फर्दर रिड्यूस। तो अगर हमारा नंबर है ग्रेटर देन वन, नंबर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर विल इंक्रीज।
ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में रखो। कुछ बच्चों को तो पता ही होगा ऑलरेडी, लेकिन जिसको पता नहीं होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम डेल एक्स की बात करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा है। अगर हम उसको फिर से किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल फर्दर रिड्यूस। सो दैट मीन्स इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिंस del x tends to 0, that means del x is already small, already very small, very small. Its square becomes further small. So del x square can be easily neglected, या इसकी जगह हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हमें बचता क्या है वहां पे, 2x del x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ फिर, dy by dx विल बी इक्वल टू 2x del x अपॉन del x। सो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स dy by dx विल बी इक्वल टू 2x, ठीक है। सो दैट मीन्स dy by dx ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x। सो ये रहा हमारे यहाँ पे। तो अब अगर हमें इस तरीके की कोई भी फार्मूला होगी, वहां पे हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे, वहां पे हमें बताया जाएगा कि कहाँ तक आप एक्सपेंड करेंगे इसको, वो चीजें। तो बेसिकली स्टेप्स यही है इसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे लेबरस काम आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये आपको उतना काम भी नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने आइडिया आपको दिखाया, क्योंकि इस तरीके की चीजें ज्यादातर आपको फेस नहीं होंगी। अगर होंगी भी तो बहुत सारे रेयर केसेस में, खासकर कि नीट के बच्चों के लिए ये मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बाइनोमियल को फिर एक्सपेंड करना। यहाँ पे मतलब इस तरीके की फॉर्मूला अगर मैं देता हूँ 1 प्लस एक्स पावर एन, इस तरीके की कोई चीज़, सो मैं यहाँ पे उसको और आपके लिए कॉन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगा, ठीक है। तो जनरल में अगर अब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हमें कोई फॉर लेट इफ, मैं यहाँ पे अब लिखूंगा क्वाड्रेटिक के लिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन, देन dy by dx विल बी इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो ये जनरल फार्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा भी इस चीज़ को और यहाँ पे प्रूव भी किया इस चीज़ को कि किस तरीके से जो मैंने एक्स स्क्वायर के लिए इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करूंगा। लेट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कितना इजी हो जाएगा। आपको एबनिशो मेथड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अगर सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखते हैं माइंड में, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, उस चीज़ का वरी मत कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, इस वाले की, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, सो dy बाई dx विल बी इक्वल टू डी बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। also note dy by dx of constant it is equal to 0, that means जो constant, अगर हम constant की डिफरेंशिएशन करेंगे that will be equal to 0। तो ये सीधी सी बात है, अगर कोई चीज constant है उसमें हम चेंज ही नहीं ला सकते, क्योंकि constant वर्ड ही मीनिंग से ही पता चल जाता है कि ये constant है, इसमें कोई चेंज होने की मतलब कैपेसिटी नहीं है। वेरिएबल पे ही डिफरेंशिएशन होती है, उसी को हम चेंज कर सकते हैं इधर से उधर। मतलब अगर वैल्यू 5 है तो इसको हम क्या ही चेंज कर सकते हैं, इसको अगर हम कुछ भी कोई भी ऑपरेशन मतलब कोई भी इस तरीके की कोई चीज़ भी लाएंगे उसको चेंज करने की, तो वहाँ पे वो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू उसका फिक्स्ड है। तो देयर इज नो पॉइंट अबाउट डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं उसी फार्मूला को वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3 को मैं कॉमन रखूँ, बाहर निकाल के रखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसी तरीके से कांस्टेंट है, उसको बाहर लेके चलता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, डी बाई डी एक्स ऑफ 7, तो उसकी 0 हो जाएगी डेफिनेटली। सो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पर, 3 टाइम्स 3 यहाँ पे अपना ही है, 2x पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे 0 है। सो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 2 ज़ा 6x प्लस 5, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0, सो यहाँ पे मेरा 6x प्लस 5 यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर मतलब यहाँ पे देखो प्लस माइनस में अगर है फॉर्मूला कोई, तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आगे चल जाता हूँ, अब मैं कुछ और चीज़ें देखता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है हमारा, व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीपल। ठीक है, पहले ये चीज़ देखते हैं, फिर इन मल्टीपल, देन we use a rule called UV rule। सो बेसिकली क्या है हमारा ये UV रूल, if u and v are functions ऑफ x, दैट मीन्स मतलब यहाँ पे अगर वेरिएबल x है, इसी का मतलब फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वेरिएबल हमारा फंक्शन में अगर हमारा वेरिएबल है x, क्योंकि समटाइम्स हमें t भी होता है, मोस्टली हम डील करते हैं x और t के साथ। सो यहाँ पे अगर फंक्शन है x में, देन u and v are functions of x and are in multiple to each other, then d by dx of u and v कैसे लिखेंगे, हम पहली वाली को u को ऐसे ही रखेंगे, d by dx of v प्लस v को अब ऐसे ही रखेंगे, d by dx of u। सो ये हमारा UV रूल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल, लेट f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, मैं लिखता हूं यहाँ पर साइन x। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, हाँ यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसी को फर्स्ट वाली फंक्शन ले सकते हैं या इसको, यहाँ पे इस तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, हियर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो हमने एबनिशो मेथड के थ्रू ही देखा कि साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x और cos x की होती है माइनस साइन x। सो यहाँ पे मैं उस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, देन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन x विल बी इक्वल टू, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे u, यानी कि एक्स स्क्वायर को मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x को इसी तरीके से लिखूंगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर को इसी तरीके से लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स की क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स अब इसी तरीके से लिखेंगे इनटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो मैंने क्या बताया आपको, एन एक्स, एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन किस तरीके से होती है, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। सो यहाँ पे क्या है, एन, एन है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई, या मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स पावर 2 माइनस 1, ठीक है। हेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यूवी रूल है। अब अगर हमें फंक्शंस, इफ टू फंक्शंस when two functions are in divide then d by dx ऑफ u अपॉन v, यानी कि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वहां पे लिखा है u मल्टीप्लाइड बाई v, यहाँ पे मैं लिखता हूं u अपॉन v। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर लेता हूं मैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को मैं ऊपर में लिखता हूं सीधे v, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जो न्यूमरेटर में है उसकी डिफरेंशिएशन करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यहाँ पे माइनस रहेगा बीच में एंड देन u उसी तरीके से रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। तो ये हमारा u बाई वी रूल है, इसको हम बोलते हैं u बाई वी रूल। फॉर एग्जाम्पल मैं किस तरीके से लूंगा, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक और रिजल्ट इसी के थ्रू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं लिखूंगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, अब देखो यहाँ पे दिस इज u एंड दिस इज v। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाई u बाई v रूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ऐसे लिखूंगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉस एक्स को ऐसे ही लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स को अब ऐसे ही रखूंगा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यहाँ पे क्या बनेगा हमारा कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स, दिस इज अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर। सो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम है, मतलब अगर चाहे मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर बट इज नॉट इक्वल टू cos x स्क्वायर, अगर ये x स्क्वायर के ऊपर है, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए, नोट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो वी नो दैट हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो देन हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट क्या हमारा आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है इसके थ्रू, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मिला और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन। सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, अगर आपके पास मान लो आपकी गाड़ी में पंचर हो गया, ठीक है, तो अगर पंचर हो जाता है गाड़ी में तो पहला काम क्या करेंगे आप, उसका टायर अब चेंज करना है, मतलब पंचर निकालना है। तो उस गाड़ी का आप पहले क्या खोलेंगे, उसके नट्स खोलेंगे। तो टायर बाहर आ गया, ठीक है, जब टायर बाहर आ जाता है तो उसके बाद उस ट्यूब को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तब जाके हम पंचर को ठीक करेंगे। सेकंड एग्जांपल, मान लो आपके घर में टीवी है, तो टीवी के अंदर कोई कंपोनेंट अंदर का है, मान लो कोई आईसी है या कोई डायोड है, जो भी खराब हो गया, तो अब आपको उससे करेक्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे आप, पहला काम जो है आप क्या करेंगे वहां पे, पहला काम पहले ऊपर का कवर खोलेंगे। ठीक है, जब आपने ऊपर का कवर खोल दिया उसके बाद एक मदरबोर्ड रहता है या कोई प्लेट रहता है उसके अंदर, जिसमें वो सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड रहते हैं। तो फिर आप उसको अलग करेंगे। जब वो भी आपने अलग किया तो उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद फिर से आप सब कैटेगरी में जाएंगे, जब तक कि आप उस कंपोनेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आप खोलते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी आप सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लग जाता है हमारा। या मान लो एक और चीज मैं बताता हूं आपको किसी गांव में जाना है, ठीक है, आप किसी कंट्री से आ रहे हैं, मान लो यूएस से आ रहे हैं आप, ठीक है, तो मैं यहाँ पहलगाम में रहता हूँ, तो पहलगाम में मेरा गांव है सोफीपोरा। अब यूएस से जो बंदा आएगा वो क्या करेगा, पहले इंडिया में एंटर करेगा। ठीक है, जब इंडिया में एंटर करता है उसके बाद जम्मू कश्मीर में एंटर करता है। जब जम्मू कश्मीर में वो एंटर करता है उसके बाद वो मेरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जाएगा। जब अनंतनाग में वो जाता है उसके बाद वो कहाँ आ जाएगा, मेरे तहसील पहलगाम में। ठीक है, जब तहसील पहलगाम में वो आ गया उसके बाद वो मेरा विलेज ढूंढेगा। आपने इस तरीके से मतलब क्वांटम नंबर्स तो पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से ये चीज भी मैं यहाँ पे आपको उसी लाइन से मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड आगे फंक्शंस मिलेंगी तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो जब वो मेरा विलेज फिर ढूंढेगा, फिर वो वहां पे मेरा घर ढूंढेगा। जब वो मेरा घर ढूंढेगा, मेरे घर में वो मेरा रूम ढूंढेगा। तो जब तक वो मेरे पास नहीं पहुंच जाता है तब तक वो चेंजेस करते रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैं उसी तरीके से क्या कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, या मैं इस तरीके से लिखूंगा कॉस ऑफ साइन ऑफ टेन ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखो अब क्या हो रहा है, 1 2 3 1 2 3। देखो अब जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो पहले मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, जब इसका मैटर सॉल्व हो गया फिर इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, तब मैं डोमेन को, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तब मैं इस होल को डोमेन लूंगा। ठीक है, तो जब इसकी होगी फिर इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तब मेरा डोमेन ये रहेगा। ठीक है, यानी कि x की जगह मेरा ये रहेगा।
जब इसकी भी कहानी खत्म तो फिर इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, तब मेरा डोमेन ये रहेगा। ठीक है, तो जब इसकी भी हो गई तब मैं इस क्वाड की डिफरेंशिएशन करूंगा। तो उस टाइम जब क्वाड की करूंगा तो अब एक्स स्क्वायर मेरा डोमेन रहेगा। जब इसकी भी कंप्लीट हो गई तो तब मैं इस एक्स स्क्वायर की करूंगा। जब फाइनली मुझे 2x यहां पे मिल जाएगा, जब मतलब मेरा डोमेन फाइनल एंड तक पहुंच के x तक पहुंच जाएगा जहां पे मुझे 1 मिलेगा, तब तक मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, अंदर घुसना है। मतलब मतलब पहले कंट्री में घुसूं, ये मान लो पहले मैं कंट्री में घुस गया, यहाँ पे देखो इंडिया में घुस गया पहले, यहाँ पे मान लो जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे मान लो ये अनंतनाग है। ठीक है, ये मान लो पहलगाम है। ठीक है, इसके बाद इसको मान लो सोफीपोरा। जब मैं सोफीपोरा में भी घुस गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा घर ढूंढूंगा। तो ये इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करना है। तो अब हम उसी तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पूरा ध्यान यहाँ पे रखना। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस की मुझे डिफरेंशिएशन पता है, मैं क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स। सो दैट मीन्स मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस साइन ऑफ, अब जो अंदर में है वो मैं पूरा लिखूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो इसके बाद में किसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, इसके बाद में डिफरेंशिएशन करूंगा इस डोमेन की, जो इसका डोमेन था यहाँ पे, ये डोमेन है इसका। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसकी भी कहानी खत्म। अब देख लो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं इसकी तरफ जाऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा फिर, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, हाँ दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड बाई, अब अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस, क्योंकि एक्स पावर n की डिफरेंशिएशन हो जाएगी n एक्स पावर n माइनस 1 प्लस साइन का, क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस में है फंक्शंस, तो यूवी रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली डिफरेंशिएट कर सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट में दो फंक्शंस नहीं है। ये अगर आप सोचोगे यहाँ पे ये फंक्शन इसके मल्टीपल, नो, ये डोमेन में है ये फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2x यहाँ पे आ गया, इसका मुझे आ गया यहाँ पे 2x। तो इसके बाद मेरा क्या है, साइन की क्या होती है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब यहां तक कहानी खत्म, मल्टीप्लाइड बाई, इसके बाद में फिर से डिफरेंशिएट करूंगा किसको, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, यहां पे 2x की फिर से मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, या 2 को बाहर रखूंगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तब मुझे चैन मिलेगा, मतलब जब मैं 1 बनाऊंगा इसको तब तक मैं करते ही रहूंगा, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको पता ही है 1 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, मेरा क्या बन जाता है, हेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये मल्टीपल में है तो ये इनको मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ इधर उधर करके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव यहाँ से निकल के आ जाता है।
तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इससे आगे अब हमें क्या करना है, कल के लेक्चर में हम एक दो एग्जाम्पल इससे और लेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले, और मैं कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स आपको लिखाऊंगा, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की डेरिवेटिव्स किस तरीके से क्या निकालेंगे, क्या होते हैं, तो उनके बारे में। तो आज का क्लास यहाँ तक ही है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।